बाकी सामान अभी रखना है, आगे की कहानी आगे बताऊंगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सामान लोड कर दिया है, जितने की ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा। देखते हैं क्या होगा आगे, पूरी डिटेल थोड़ी बातचीत करेंगे अभी आगे। थोड़ी क्लिप्स आपने देख ली होंगी, स्टार्टेड पैकिंग एंड एवरीथिंग एंड लेट्स कनेक्ट। हर हर महादेव। गाना तो सही था, मैं सुन रहा था, हम लोग सुनने लग गए थे। अच्छा ठीक है, तो वैसे तो मैंने सॉर्ट ऑफ इंट्रो दे दिया है। आज बहुत दिन, मतलब बहुत ज़्यादा दिन बाद हम निकल रहे हैं थोड़ी सी रिलैक्सिंग वाली ट्रिप पे। और मेरे साथ है मेरी अर्धांगिनी जो हमेशा होती हैं। तो वो कोई यार बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा इशू है। कोई पूछेगा क्यों बनाया था चैनल जब डालनी नहीं है वीडियोस, जो कंटिन्यूटी नहीं है, तो वाई डू यू वेस्ट योर टाइम, राइट? तो ठीक है। नहीं यार, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी पर्सनल लाइफ वाली साइड पे। कंटेंट बनाने की कोशिश भी की गई थी, रिकॉर्ड भी किया था, बट बिजी नहीं मिलता है यार एडिटिंग के लिए टाइम। 9 to 5 तो लोगों की नौकरियाँ होती है, मेरी तो 9 to 11 होती है 9 to 23 बेसिकली। तो उसको देखते हुए और बाकी चीज़ों को देखते हुए मुश्किल। और पीछे तो भी 18 घंटे भी काम करा है मतलब वहाँ 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर की ड्राइव जस्ट बिकॉज कुछ काम बहुत ज़रूरी था। तो ऐसे करके वो यार सूर्य देव सामने से आ रहे हैं, तो अभी नहीं दिखाई देंगे, थोड़ी देर में दिखाते हैं। थोड़ी सी आउटसाइड लोकेलिटी डिफरेंट लग रही होगी। हाँ डिफरेंट है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा लंबा किस्सा है। बताते हैं क्योंकि ड्राइव है हमारी बढ़िया, तो टाइम भी लगेगा। तो जैसे जैसे कुछ नज़ारे दिखते रहेंगे या रोड का अपडेट देता रहूँगा, तो फिर हम आपको किससे भी बताते रहेंगे। चलो कंटिन्यू करते हैं। कहाँ जा रहे हैं? वही अपना एक ही डेस्टिनेशन, हिमाचल प्रदेश। फिर स्पेसिफिकली कहाँ जा रहे हैं रास्ते में बताते हैं। देख लो यार, सूर्य देव के दर्शन कर लो। आपको उतना ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा टाइम भी लेट हो गया, बट मैंने मतलब जैसे हम ड्राइव वगैरह कई बार करते हैं तो सुबह 6 बजे के आसपास तक एकदम प्रॉपर ऑरेंज कलर के बड़े से देवता आते हैं। तो अभी निकले हैं, कहाँ निकले हैं? बीर जा रहे हैं अपनी बहुत पुरानी दिल से लगी डेस्टिनेशन के लिए। डेस्टिनेशन तो क्या ही है यार, ऑन एंड ऑफ कभी भी मन करता है रैंडमली उठ के चले जाते हैं वहाँ। तो वहाँ पे तो 2-4 लोग अब जानते भी हैं लोकल्स, तो ऐसा कुछ बुक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ऐसे ही चले जाते हैं। बाय द वे मार्च लग गया है 2026 का, और हैप्पी होली टू एवरीवन। मुझे होली खेलना खोलना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट बाय द को विश करना तो बनता ही है लोगों को। तो ऐसे करके, और होपफुली वीडियो होली वाले दिन आ जाए। अगर ना आ पाए तो माफ़ी चाहेंगे तो अभी कोशिश तो मैं यही करूँगा, I'll try my level best on this। एंड हो सकता है कि जो एडिटिंग का लेवल है वो मैं थोड़ा सा कम कर दूँ, कट, क्योंकि ना मेरे सब्सक्राइबर हैं ना मेरे वॉच आवर्स हैं, तो मैं क्यों करूँ मेहनत। तो मैं उतनी करूँगा जब आप लोग बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे दोगे, तो मैं अपनी एडिटिंग में एफर्ट लगाऊंगा, जैसे मैंने पहली वीडियो में लगाया करता था। ठीक है, तो अभी आएगा फ्लैट रो व्लॉग, नो एडिटिंग एज सच। और अच्छा, खाना इज इम्पोर्टेंट, खाना इज इम्पोर्टेंट, आना इज इम्पोर्टेंट। हाँ वीडियो आना जरूरी है, ये बात मैंने सीखी। मैंने पीछे जब थोड़ा टाइम पास करने का मन कर रहा, थोड़ा रिलैक्स करने का मन था, यूट्यूब वीडियो देखी, मैंने देखी लोगों की वीडियोस और इंस्टाग्राम की रीलें। भाई कोई एडिटिंग नहीं है, रिकॉर्ड करा सीधा अपलोड हो रहा है दुनिया में। मैंने कहा यार वाई सो, फिर मैंने रियलाइज करा लोगों को फर्क भी नहीं पड़ रहा, क्योंकि व्लॉग है ना, वो व्लॉग है। इसको तो व्लॉग बोलते हैं, रो नेचुरल। नहीं नेचुरल हमारा होता था, बट देन थोड़ा सा ना प्रिसाइज लगे लोगों को, अच्छा लगे एडिटिंग में, इसलिए मैंने बहुत मेहनत करके डाले जाते थे। बट फिर मैंने रियलाइज करा कि यार इसका तो रेस्पॉन्स ही नहीं है। जब रेस्पॉन्स नहीं है तो भाई फिर उसी हिसाब से चलेगा, तो हम ब्लॉग को ब्लॉग की तरह डालेंगे, मोशन पिक्चर की तरह नहीं बनाएंगे चलो आगे बढ़ते हैं। भाई
सुबह सुबह या फिर लेट नाइट मिडनाइट वाली जो ड्राइव होती है उसका ना मज़ा ही एक अलग होता है। अब तो आज तो फिर भी लेट है, 7:30 बज रहे हैं इस समय। उसका रीज़न कुछ और है, वो मैं बताता हूँ थोड़ी देर बाद में। कि मतलब यू डोंट हैव ट्रैफिक, यू डोंट हैव प्रॉब्लम। अब इतनी क्लियर कट सीधा हाईवे सपाट और बस ताबड़े ताबड़े निकलते जाओ। आप देखो ये भैया टेढ़ा नहीं मानेंगे, मान गया, नहीं मानेगा, मान गया, नहीं मानेगा। मतलब यही लाइफ का झंझट है। लाइफ ही ये है, जो अभी हुआ है यही लाइफ है। आपको लगता है कि कुछ हो रहा है, नहीं होता है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो गति चलती रहती है। बट एनीवेज चलो ऑन द वे। तो हिमाचल हमारा अभी का अराइवल आ रहा है 12, 12:30 तो नहीं, मतलब 11:15 मान लो। थोड़ा बहुत रुके, 12:45 सॉरी, 12:45 थोड़ा बहुत रुकेंगे भी, कुछ समझेंगे। 5 घंटे दिखा रहा है। थोड़ा रास्ता हमने चल भी लिया, तकरीबन आधे घंटे का। तो अब आगे थोड़े पहाड़ दिखे तो फिर आगे रिकॉर्ड करते हैं यार। ऐसे में तो बस सड़क दिखाने में क्या मज़ा है, क्या ही स्वाद आएगा। चलो सिया जो भी है नहीं खाना। एनीवेज थोड़ा सा टोल के पास से रुकना पड़ गया था, गाड़ी का एडजस्टमेंट सेट नहीं हो रहा था। हमारा थोड़ा ड्राइविंग का स्टाइल काफ़ी अलग है, हम बहुत लंबा चलते हैं। तो खाने पीने की चीज़ें, पानी पुनी ना एक्सेसिबल होना चाहिए, जो कि आज था नहीं। मैंने थोड़ा जल्दी में पैक किया था, या फिर ऐसे ही कि चल ठीक है, सेटल्ड पैकिंग नहीं करी थी। चल ठीक है यार, मैं काम चलाओ काम किया था मैंने। मेरे साथ काम चलाओ काम तो कर नहीं पाओगे। हाँ तो उसने रुकवा के हमारे मेहरारू ने और के नहीं ठीक कराओ, ऐसे तो कर दिया, अभी सेट है। नहीं यार, जब थोड़ा सा लंबा जाते हैं ना तो थोड़ा सामान एक्स्ट्रा होता है, और कुछ हम एक्स्ट्रा रखते भी हैं। लाइक वी लाइक थोड़ा सा नेचर, यू माइट हैव सीन बाय फार इन द वीडियोस। तो हम जब भी निकलते हैं कोशिश ये करते हैं कि एक आध टाइम ऐसा मिल जाए, कुछ घंटे की, वहाँ पे थोड़ा सा नेचर में सबसे दूर थोड़ा कैंपिंग, थोड़ा कुछ खाना खुना कुछ बना सके, कुछ कर सके। तो हमारा टारगेट रहता है, और इसी करके सामान बहुत होता है। और बिकॉज इतने ड्राइव और ऐसी थोड़ी सी ऑफ बीट प्लेसेस पे जाना होता है, तो फिर गाड़ी वगैरह के लिए अपने लिए थोड़ा सा रिकवरी चीज़ें भी रखनी पड़ती हैं। बेसिक्स रखता हूँ वैसे, अगर कोई हाई एंड रिकवरी की चीज़ें नहीं पड़ती हैं। और ऐसे नहीं कि टोइंग पट्टा, स्ट्रैप और ये सब, वो नहीं, उतना नहीं कि हाँ टायर इन्फ्लेटर, पंचर का किट और आपका जंपर केबल, ये सारी चीज़ें रखता हूँ मैं, उससे ज़्यादा नहीं। अभी वो ऑफ रोड मतलब है, ऑफ रोड की जब मेजर ट्रिप्स हुआ करेंगे तो वो सब भी करना पड़ेगा। बट अभी तो हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हमारे। हाँ भैया चले जाओ यार, आपको कौन रोक रहा है, जाओ ना। अब हॉर्न बजाने वालों के साथ दिक्कत ही ये है कि इनके अंदर ताकत नहीं होती है प्रॉपर ओवरटेक करने की। चले जाओ, अब निकल पाना नहीं है इन्होंने। और अगर मैं अपनी पे आया ना, वो तो मैं हमें तो बतौले मारता हुआ चल रहा हूँ ना हम लोग तो अगर मैं अपनी पे आया तो ये लोग ओवरटेक थोड़ी कर पा रहे हैं। वो तो हम थोड़े सेंसिबल हो गए हैं। क्या बोलते हैं, हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया बदनाम हो गई, क्या बोलते हैं इनको, शैतान हो गई, बदमाश हो गई। हम थोड़ा सा शरीफ क्या हुए, हमारे पुराने पास्ट पता नहीं है ना इन्हें। बट ठीक है, छोड़ो यार। भाई पहाड़ दिखन लाग रहे अभी हो रहे, वीडियो में इतना क्लियरली नहीं दिखाई देगा, दिखने लग रहे कि मतलब स्टार्ट हो गए हैं, थोड़ा थोड़ा व्यू आ गया है। कुछ देर में हम लोग अभी घूम जाएंगे, और इसका क्या बोलते हैं, है यार डिस्टेंस ना थोड़ा सा, वी आर ट्राइंग टू कीप अप। होला मोहल्ला बहुत कैडी चेकिंग चल रही है हर सिग्नल पे यार, पहली बार देखी है। हाँ, या फिर इसकी ये भी तो चल रहे थे, इनकी यात्रा भी तो हो रही है ना एक। जैसे हमारे यहाँ कांवड़ वाली यात्रा नहीं होती, तो पंजाब में भी चलती रहती है, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ऐसे करके भाई बीवी ने पेट पूजा कर ली, गाड़ी ने भी अपनी पेट पूजा कर ली, सबके पेटों में ईंधन है, मेरे को छोड़ के। क्यों, तुम संतरा नहीं खा? और संतरे से क्या होता है, आओ बरिस्ता रुकते हैं, अब आगे रुकाए हैं, अब आगे क्या रुका जाएगा। चाहे कॉफी पीते हैं, चाय चू देखते हैं, और डोसा भी खा लेते हैं डोसा प्लाजा में। चल हाँ पर रुकते हैं। I also want to stop.
बस्किन एंड रोबिन भी है बाय द वे। बास्किन एंड रॉबिन होता अरे जोन सी भी है बिन है वो है तो सही। बस्किन बुस्किन जोन सी भी हो। ओह नो। अरे यार भाई यार ऐसे नहीं करना चाहिए ना यार, गाड़ी लगा लेते तो बढ़िया रहता। एक तरफ को सबको अच्छा लगता, सब गाड़ी लगा पाते। मैं जो एक बाइक है उसे ही खोल के ऐसे खड़ी कर दी है। अरे इसे वाटर वाला है वो। चलो यार ब्रेक लेते हैं, कुछ खा लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। भाई डोसा प्लाजा रुके हैं, डोसा खाते हैं थोड़ा सा। डोसा तो नहीं, मैं इडली खा रहा हूँ यार, ज़्यादा देर खाने का मन नहीं है मेरा। बाकी देखते हैं आगे फिर आगे बढ़ेंगे। आ गया दिल्ली, इडली भी आ गया। ठीक ठाक है, सुबह सुबह इडली बढ़िया रहती है मुझे लगता है, वही खाते हैं। भाई डोसा निपटा लिया, चाय मैं अपनी बाहर ले आऊँ, थोड़ा बाहर खड़ा होकर खुली हवाओं में पियेंगे। और आजकल मेरी शक्ल कुछ ऐसी दिखाई देती है, अब मुझे आगे का समझ नहीं आ रहा है, तो अब मे बी थोड़ी बहुत साइकिल आगे कुछ महीने में ठीक हो जाए। वी आर वेरी वेरी बिजी, मतलब लगभग एक साल से ज़्यादा हो गया मेरे को ना लगे, इसीलिए ना तो कोई वीडियो अपडेट ना कुछ भी ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं कर रहा था। इस करके अब थोड़ा सा टाइम मिलना शुरू हुआ है। होपफुली अब आगे थोड़ा सा रेगुलरिटी मैं मेंटेन करूँगा। मैं अपना डोसा प्लाजा यार शाम में ठंडा था यार, चटनी भी चलो ठंडी ही थी यार, कम से कम दे रहे हो तो गर्म करके तो दे दो। बरस्ता की कॉफ़ी अच्छी, पर मैंने चाय ले ली है। मैं देखता हूँ अगर बीवी बोलेगी तो उसके लिए कॉफ़ी ले लेंगे, वरना तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ये आ जाए मॉशरूम्स तो फिर निकलते हैं आगे को। अच्छा ठीक है चलो तो पेट पूजा और तुम्हारा फ्यूल अप कराने के बाद में अब हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। थोड़ा सा हाथ अड़ा होगा तो माफ़ी चाहेंगे, बट कोई बात नहीं, अब हम मिलेंगे आगे। गो रिज्यूम द जर्नी। मुझे टाइम डिस्टेंस वगैरह कुछ याद नहीं है कि कितना लगेगा, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। और आज हमारे पंजाब वाले साइड में जो हमारे सिख लोग होते हैं उनका कुछ तो कल्चरल चल रहा है। जहाँ तक मुझे पता है ये सब मोस्टली ज़्यादातर लोग मणिकरण साहिब जा रहे हैं इस साइड से, तो क्योंकि इधर वही गुरुद्वारा बड़ा पड़ता है। कीरतपुर साहिब भी है क्या? कीरतपुर साहिब भी इधर ही है, बट कीरतपुर साहिब ज़्यादा लोग जाते नहीं है। अब देखते हैं, क्योंकि आनंदपुर साहिब भी जाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीवेयर होता है यार, हर रीजन में उनका एक अपना ट्रेडिशन कुछ चीज़ें। जैसे अब भाई कांवड़ होती है हमारी, साल में एक बार होती है ना, अलग होती है तो इतनी वास्ट होती है यूपी में, एनसीआर वाली साइड, मतलब बेसिकली मतलब गंगा स्नान वगैरह, तो वैसा ही है इनका। तो यात्रा है, सब लोग अपने अपने पिंडों से निकल के और जो मेन और बड़े गुरुद्वारे हैं वहाँ जा रहे हैं सब लोग। अच्छा गाना चल गया था चलो कोई पर यार बात अंडर नहीं, 2 आवर्स मतलब 1.5 आवर्स में हमने पहाड़ टच कर दिए हमारे घर से, और क्या चाहिए। अंडर 2 आवर, हाँ 1.5 1.5 घंटा ही लगता है उसका। कभी कभी बहुत अच्छा रहा तो 1.25 घंटे में पहुँच जाओगे, और वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है। मतलब प्रॉपर हिमाचल एंट्री तो अभी करेंगे, अभी करी नहीं है। हाँ। तो ये है ना, जैसे अभी आगे दिखेगा आपको ना, मैंने जूम आउट करा हुआ है, 0.5 पे सेट किया हुआ है, तो ये खड़े हुए हैं जैसे लोग ना, तो ये सब लोग अपना जा रहे हैं मत्था टेकने गुरुद्वारे। अब कौन से जाएंगे, क्या पार्ट वार्ट होगा वो ही जाने। बाकी अब प्रॉपरली पहाड़ दिखने लग गए हैं, वी आर ऑलमोस्ट देयर। तो अगली बारी जब ये रिकॉर्ड करेंगे तो हिमाचल में आपका स्वागत कराते हैं। हाँ भाई, देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। टनल नंबर 1 की तरफ अग्रसर है। टोल फाइल आज पहली बार ही मुझे लग रहा है हमारे फास्टैग से कट गया, ये वाला ग्रीन टैक्स जो है इनका हिमाचल वालों का। तो अब आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं। अब तो अंधेरा हो जाएगा, रिकॉर्डिंग थोड़ी सी होल्ड कर दूंगा। इन लेस देन 2 आवर्स यू टच्ड द टनल्स, राइट। यार ये वाला पोर्शन ना, ये जो पैच है, ये बगल से जब से टनल बनी तब से ही इसकी यही हालत है। पहली बार तो चला था, उसके बाद बारिश पड़े, उसके बाद फिर गिर गया है। तब से अब तक रिपेयर करने की कोशिश ही कर रहा है, होपफुली हो जाएगा टाइम से। बाकी अभी चल रहा है जीवन काल। और मुझे ना ये अभी वाइफ मेहरारू बीवी जो समझे वो बोले, तो वो इसने मुझे बात याद दिलाई कि हम लोग कुछ सालों पहले 2 साल 1.5 साल
1-2 साल आई थिंक 1.5 साल 1.5-2 साल पहले हम लोग ऐसे जब ट्रैवल करते थे दिल्ली एनसीआर से इधर के लिए, हिमाचल के लिए, या फर्दर मैटर कहीं और के लिए, तो हम लोग ये सोचते थे कि जब यहाँ पे पहुँचते थे अपना चंडीगढ़ ट्राई सिटी वाले रीजन में कि यार देखो यहाँ से कितना सही है और कि ज़्यादा ट्रैवल टाइम नहीं लगता है, यहाँ से पट से 4 घंटे में पहुँच जाओ, चंडीगढ़ से निकलो 2 घंटे में आप हिमाचल छू देते हो, उसके 2-4 घंटे बाद में आप पहुँच जाओगे जहाँ पे जाना, मनाली, कसोल, वीर, धर्मकोट, ऊना, फूना, जहाँ जाना जहाँ चले जाओ। तो एक फिर हमने ऐसे बात करते बोले कि यार इससे सबसे बढ़िया नहीं रहेगा कि हम यहीं पे सेटल हो जाते हैं, यहीं बस जाते हैं ट्राई सिटी में ही। तो देखो तो यार हो गए शिफ्ट। हमने मतलब मैनिफेस्टेशन, मेरी वाइफ हमेशा बोलती रहती है कि मैनिफेस्टेशन वर्क्स। तो हमने ऐसे सोचा, बात कर रहे थे, ऐसे ही बस मुंह से निकला था कि कर लेते हैं, कि हो जाए तो कितना अच्छा रहे। फिर वो समहाउ चीज़ें करते कराते लाइफ का पूरा दुनिया का चक्कर मारते हुए 7 समुंदर देखने के बाद भी घूम के वापस सब कुछ घूम के आ गए। आप वी शिफ्टेड, एक्चुअली वी लिव इन चंडीगढ़ ट्राई सिटी नाउ, एंड दैट इज़ द वेरी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि पिछले कुछ टाइम से या फिर वीडियोस बनाना शुरू किया, ट्रैवल तो पहले भी करते, बट देन ट्रैवल व्लॉगिंग शुरू करी एंड देन इट स्टॉप्ड सडनली। आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो डाली हुई है अपनी ऑफिस वाली टूर्नामेंट की, तब मैं थोड़ा सा रेगुलर था तो मैं डाल दे रहा था, वीकेंड्स पे तो डालता ही था। अभी उसके बाद से पूरा बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, ऑफिस भी को थोड़ा सा ऑक्यूपाई रख रहा था, एंड देन नाउ उसके बाद पूरा साल भर निकल गया मेरे ख्याल से, 1 साल हो गया तब से, पिछले साल की बात है ना। हाँ, मार्च में ही लास्ट मैंने फैब में ही बनाई थी वीडियो, मुझे याद है मैंने डाली थी। उसके बाद से हमने बनाई है, रखा था पर डाल नहीं पाया, इतना टाइम ही नहीं लगा मेरे को। तो उसके बाद अप्रैल से पूरा मेरा ऑफिस का ट्रांसफ़र हो गया था पंचकुला, तो वी केम हेयर और अभी हम यहीं पे हैं। एंड देयर आर सिंपली गुड न्यूज़ कि वी बॉट आवर ओन हाउस हेयर इन ट्राई सिटी, obviously not in the main area, it's a bit outer, खरड़ जिन लोगों को पता है उनको पता है, सेक्टर 124 के आसपास। तो we shifted, we relocated and sort of a permanent place. We liked the vibe, it's not just about कि travel time कम हो रहा है, we liked the place, सीधी चीज़, we loved it। तो हमें अच्छा लग रहा है, आसपास में लोग भी सही मिल गए हैं, तो वो भी कोई लोड नहीं है। तो अभी ये एक पर्टिकुलर रीज़न था हम यहाँ पे मूव हो गए कि कोई बोले कि यार तुम इतना ट्रैवल करते थे हिमाचल में कि तुम वहीं क्यों नहीं मूव हो जाते। अरे भाई नौकरी बाड़ी भी तो करनी है, पैसा कहाँ से आएगा, यूट्यूब से नहीं आता है पैसा। वो जो बोलता है कि आ रहा है वो झूठ है, झूठ नहीं है। आई मीन टू से इतना कुछ नहीं आता है। आई मेट अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स और बहुत लोगों से मेरी बात भी हुई है। तो इट्स सिंपली कि लोग अपने शौक के लिए कर रहे होते हैं, तो थोड़ा बहुत आ जाता है, वो पैसा जो आता है उसको वापस अपने ट्रैवल सपोर्ट में ही डाल देते हैं, बस घूमना फिरना निकल जाता है। बाकी जो काम धंधा तो भाई देखो करना ही पड़ता है। तो जो क्या बोलते हैं, नौकरीशुदा, शादीशुदा, घरशुदा लोग हैं उनका तो देखो कुछ नहीं हो सकता, तो उनको नौकरी चाकरी करना पड़ेगा। तो अभी के लिए ठीक है, दिस इज़ नॉट बैड। तो हिमाचल फ्यूचर रिटायरमेंट की तरफ देखेंगे क्या करना है। अभी तो ट्रैवल करेंगे यार, अभी तो बहुत घूमना है, अभी क्या सेटल डाउन करना है हिमाचल जाके, अभी तो बहुत घूमना है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़े से वीडियो के अच्छे टाइम लैप्स वाले क्लिप्स देखो, फिर आगे बात करेंगे। भाई पिछले साल ना हमने एक बार और कोशिश करी थी, मुझे याद आ रहा है, हम एस्केप ढूंढ रहे थे पता है अपना। तो हमने कहा कि यार एक बार हमने देखा था
और सतलज के किनारे पे ना लोग ना छोटी छोटी सी अच्छी अच्छी सी इतने यही जगह देख के तो याद आया, यही जो तट है। अब हो गया पानी, अब हो गया पानी, उतर गया ना। अब देखो अब गाड़ियां भी आ रही होंगी, वो टेंट उंट भी लग रहे होंगे। मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ साले को, मैं दिखाता हूँ। ये देखो उधर नहीं दिखता है क्या? इधर से दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है। चलो एनीवेज तुम समझ लेना, जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। तो इस वाले में ना वो है तट है तुम्हारा ना इसका। तो इधर साइड में क्या होता है कि आगे से दिखेगा, हाँ। आगे से भी दिखेगा, अभी कराता हूँ दोबारा। तो इसमें कैसा है ना कि वो था यहाँ पे ना लोगों ने थोड़ा कैंप वैम्प सेट करे थे, तो बढ़िया नदी का किनारा था। तो पिछले साल हमने नवंबर में कोशिश करी, हम बहुत परे काम कर रहे थे, बहुत बिजी थे, तो थोड़ा सा एस्केप ढूंढने की कोशिश करी हमने कि यार एक काम करते हैं कि वो देख लेते हैं तुम्हारा कि थोड़ा सा कहीं होके आते हैं। तो हमें याद था कि यहाँ पे देख होता था, तो हम आए भाई नवंबर, अपना मस्त बैग वैग बांध के, अपना ब्यूटेन के सिलेंडर लेके, और यहाँ आके जैसे लगाई गाड़ी, 2 घंटा ड्राइव, 2.5 घंटा ड्राइव करने के बाद में 2.5-3 घंटे देखो तो जो हपक के पानी, यहाँ किनारे तक पानी यहाँ पे, और इतना मूड सड़ा देख करके ना बुद्धि खराब हो गया यार, ये क्या हो गया है। तो इस साइड में होता है नॉर्मली, तो मेरे साइड में दिख रहा होगा, वहाँ पे हाँ। थोड़े कैंप साइट टाइप्स भी है। ये कुछ सब कुछ पूरा एंड तक पानी भरा था उस टाइम। अरे यहाँ तक पानी था इस हाँ। वाले जो ये मतलब टपरी दिख रही है, इस टपरी के नीचे तक भी पानी हाँ, था इस उस नीचे टाइम तक पे। पानी था। तो मूड खराब हुआ। उसके बाद में फिर समहाउ रन टाइम पे एक जगह ढूंढी, एक गांव था इधर अपना स्वारघाट के पास में, सोलन में। वहाँ जाके फिर थोड़ा बैठे, वो काफ़ी दूर पड़ा वो भी, पर निकल आए थे तो कुछ तो करना ही था। तो वो एक छोटा सा तालाब था, उस तालाब के किनारे वहाँ पे लोग ना साइकिलिंग करने आते हैं, तो वहाँ बैठ के और फिर थोड़ा कुछ खाया पिया, फिर अब वापसी आए। तो KLPT इसे कहते हैं, जब ऊपर वाले ने नहीं चाहना कि तुम घूमने जाओ या तुम थोड़ा बहुत एस्केप देखो, तो नहीं होना है। और जब वो चाहेंगे तो वो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म होने आ रहा था, चीज़ें सारा पेपर वर्क वगैरह और शिफ्टिंग तो नहीं थी उस टाइम तक, मतलब वो तो तब फिर हम लोग मनाली भी होके आ पाए। हमारी वाइफ ने स्नोफॉल भी देखी, उसकी वीडियो से रीलें डाल रखी हैं, किसी को अगर फॉलो करना है तो वाइबिंग सोनाली करके आप चेक कर सकते हो चैनल, तो वहाँ पे मिला। नॉट चैनल, वाइबिंग सोनाली वाले चैनल है ना, चल घूमे, हाँ सॉरी, इंस्टाग्राम पे वाइबिंग सोनाली और चल घूमे हैं, और यूट्यूब पे चल घूमे हैं। तो वहाँ पे इन्होंने रीलें और शॉर्ट्स वगैरह डाली हुई हैं, तो भी आप जाके रेफर कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत जो भी एस्केप था, उसके बाद फिर महीना 1.5 महीना और लगा भी हमें कि सेटल डाउन करने में लगे। 2 लग गए यार, महीना 1.5 महीना, क्यों दिसंबर में गए थे ना 2 दिन के लिए। तो अब फिर जा रहे हैं, होपफुली अब आगे कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे, कोशिश करेगा। आई विल ट्राई टू बी रेगुलर, आई विल ट्राई टू बी डिसिप्लिन्ड। भाई मंडी बाईपास पहुंच गए हैं, और मतलब बाईपास से जा रहे हैं मंडी। जाना तो देखो बीर वाली साइड है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, धर्मशाला धर्मकोट वाली साइड है। बट बाईपास से दिखा रहे हैं, वो अंदर कोई कंस्ट्रक्शन या मेन कुछ काम चल रहा होगा। तो आई थिंक जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, वो आगे वाला टनल क्रॉस करने के बाद एक क्विक यू टर्न नहीं है, ये वो दिलवाएगा। पहले भी कराया है इसने, मुझे याद है, एक बार गए हम ऐसे करके। तो बस चलते हैं, अभी चल रहे ड्राइव में तो मज़ा आ रहा है। बस यार ये थोड़े ये जो अपने स्पीड ट्रैप्स है ना, ये थोड़े कम होते तो अच्छा रहता। 60 की रफ्तार इज़ नॉट सफिशिएंट यार, मतलब 60 पे तो मतलब बाइक वाला जा रहा है यार गाड़ियों से तेज, क्योंकि उसकी छोटा व्हीकल है, उसका वो ट्रैप नहीं कर पा रहा, उड़ते हुए जा रहे हैं। हम लोग यहाँ चालान के चलते कि ये चालान के डर के मारे कि हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, और मतलब फिर तो ट्रैवल टाइम तो बढ़ता ही है। 60 इज नॉट राइट, 60 नहीं यार, एटलीस्ट आप 70 रखो, थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई ठीक है। 70 पे कोई दिक्कत है, दिल्ली के इंटरनल सड़कों पे 70 की स्पीड लिमिट है यार, इट शुड बी ओके। चंडीगढ़ में 60 की स्पीड है अंदर सेक्टरों में यार, तुम मतलब हिमाचल के 4 लेन के हाईवे पे तुमने 60 रखी हुई है। इतना तो कर्व भी नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ कि मेन कर्व से आप स्पीड लिमिट बदल दो, 30 भी कर दो कहीं कहीं जहाँ तुम्हें ज़रूरत लगती है, मैं कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जहाँ थोड़ा सा क्लियर है, थोड़ा स्ट्रेट है, वहाँ पे तो थोड़ा रखना चाहिए। 70-80 के आसपास करो, सही है। रिक्वेस्ट टू द नहाई अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
रिक्वेस्ट रिजेक्टेड। गडकरी साहब कर दो यार। चलो भैया मंडी पहुंच गए हैं और ये भाई दुनिया पागल है, आज कुछ भी हो रहा है भाई सड़क पे। एनीवेज मंडी देख लिया होगा सबने। मैं ना ऐसे कंटेंट भी रिकॉर्ड करके डाला करूंगा लोगों का और इसको थंबनेल बनाऊंगा इस फोटो को निकाल के ना, जो आंटी ने किया है और जो है भाई जो ट्रक वाले ने किया है। एनीवेज तो मंडी पहुंच गए हैं भाई, ब्रिज क्रॉस करके अब जा रहे हैं अपना कौन है पठानकोट वाली रोड होती है ये वाली, जम्मू डायरेक्ट जम्मू जुड़ती है ना यहाँ से, जम्मू जाती है ये वाली रोड ना, इधर से होती हुई ना ये धर्मशाला होती हुई आगे पार निकल जाती है पुना। तो ये ना पालमपुर मंडी शिमला पालमपुर जाने ना। एनीवेज आंटी को क्रॉस करना पड़ेगा दलिया, मुझे खौफ आ रहा है इनसे बहुत हाँ देखो अभी कर देता हूँ। आंटी बिल्कुल नीचे बैठ गई और ऐसी गाड़ी चला रही है कि डर जाए इंसान। मुझे ना कोई दिक्कत नहीं, मुझे ऐसे ओवरटेक करने का शौक नहीं है ना, मुझे गाड़ी ड्राइव करने का शौक है। बस मुझे डर लगता है जो मेरे आगे गाड़ी चला रहा है वो खतरनाक इंसान है, तो मैं उससे बचने के चलते मैं धीरे धीरे अपना जुगाड़ अपना लेता हूँ, निकल जाता हूँ फिर। चलो तो मंडी भाई अब इस तरफ आ गए हैं तो आप आगे बढ़ेंगे। इधर अब थोड़ा सा ना रश कम हो जाएगा, थोड़ा शायद व्यू थोड़ा बेटर हो जाएगा, तो शायद मैं टाइम लैप्स डाल पाऊँ अब, क्योंकि अभी तक तो हाईवे तो इतना अच्छा कुछ व्यू नहीं आ रहा था और थोड़ा डस्टी भी है, मतलब यू नो द पॉल्यूशन अभी हिमाचल में कोई खास अच्छा तो एयर क्वालिटी है नहीं काफ़ी जगहों तक। थोड़ा और ऊपर हाइट पे चले जाएंगे तो शायद बेटर हो जाएगा, थोड़ा कम रश वाली जगहों पे। तो अब चलते हैं आगे और कहीं पेट्रोल दिखाई दे यार मुझे कोई बताओ, जियो BP का पेट्रोल पंप है क्या धर्मशाला वाली रोड पे मंडी से तो हो तो मुझे बता ना, नहीं तो चलन दो आगे सिस्टम पठानकोट मैं ये बोल रही हूँ। तो भाई गाना रोकते हैं थोड़ा सा ना, चलो अभी मैं ना क्लिप निकाल के डालता हूँ डैश कैम से ना, आगे पीछे दोनों की ही निकाल के डालूंगा। DL नंबर 7C जहाँ तक मुझे याद है। और भाई इतनी गंदी घटिया गाड़ी चला है उसने, पता नहीं कहाँ पहुँच गया ये तो मुझे नहीं पता। बट ये देखो अभी ये भी भाई सब इम्पेशेंट हो रहे हैं, देख तो लिया ही होगा आप लोगों ने आपस में क्या हुआ इनके साथ। तो यार लोग क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने को रेडी रहते हैं यार, पता नहीं, सीधे सीधे चला लो ना गाड़ी। मतलब इतनी जल्दी का क्या करेंगे, आराम से चला लो यार गाड़ी, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब इतनी जगह पे क्योंकि जैसे ट्रक है या कोई दूसरा व्हीकल है यार, तुम तेज चलो तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में है, पर दूसरा व्हीकल वाला कंट्रोल में है नहीं है, कितना यू नो रिस्पॉन्सिव है उसकी बॉडी, यू नेवर नो। तो पता चला मैं भी यही बोल रहा था, मैंने कहा कोई और थोड़ी होता है, ऐसे यमराज जी का जो रूप होते हैं ये लोग ही होते हैं, ये खुद तो जाते हैं अपने साथ एक आध को लपेटे में लेके जाते हैं, मान हानि का मतलब जान माल दोनों का नुकसान करके जा साला, तो किसी के 1-2 मिनट की जल्दी या थोड़ा एक्साइटमेंट किसी और का पूरा नुकसान करके जाता है। अब देखो अचानक से बिल्कुल ही खत्म कर देगा और अचानक से बिल्कुल ही तेज कर देगा, इसका भी नहीं समझ आ रहा। मैं तो मतलब व्यू दिखाने के लिए यार कैमरा खोला था, वो यूं ही चला गया इनके चक्कर में। चलो छोड़ो, फिर से टाइम लैप्स लगाता हूँ। पहाड़ इस वजह से लग रहा है। तो यार एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, काफ़ी दूर तक आ गए थे, अभी आगे जाते हैं। मौसम साफ दिख रहा है काफ़ी ना, चलती रोड, इस रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये मतलब मेरे ख्याल से पालमपुर तक ऐसे ही चलेगी, और बिकॉज बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है तो अभी मतलब रश भी रहता है। तो चलो ब्रेक लेते हैं फिर मिलते हैं। वो खड़ी अपनी जो है, और रास्ता ऊपर पहाड़ जूम करके देख लो वहाँ पीछे। चलो भाई
क्विक सा ब्रेक वॉशरूम वाला हो गया। अब चलते हैं आगे। लेमन सोडा और मैडम ने पी कॉफ़ी तो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग जितना हो सके। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी कितना बच रहा है यार डिस्टेंस, कुछ आइडिया? मेरा तो 65 या 60 किलोमीटर बच रहा है। 65 नहीं यार, 55 बचना चाहिए। 55 बच रहा है? हाँ, बचना चाहिए। अब जितना भी चाहिए तो पता नहीं अब। अरे हो जाओ भाई, हो गया स्टार्ट। बस अभी फ्यूल अप भी करना है वीर पहुंचने से पहले, तो ज़रूरी है फ्यूल अप कराना। पेट्रोल हमेशा गाड़ी में फुल होना चाहिए पार्क करने से पहले, यू नेवर नो कब ज़रूरत पड़ जाए कैसी। तो अब आगे बढ़ते हैं। देख 40 हो जाए, बहुत बढ़िया। तो मतलब वो 1-1.25 घंटा बच रहा है, अभी पहुंच जाएंगे 1 बजे तक। और अब थोड़ा वेदर भी थोड़ा क्लियर सा दिख रहा है, अब अच्छा लग रहा है। चलो यार, फ्यूल अप भी हो गया, अब गाड़ी ने भी खाना खा लिया, सब रेडी है। अब बस अपना रास्ता ख़त्म करते हैं 38 किलोमीटर का। और सामने अगर मैं थोड़ा जूम कर दूं तो इन पेड़ों के पीछे से धौलाधार का व्यू आ रहा है। धौलाधार यार पहाड़ मुझे बहुत पसंद है, काले काले डार्क से ना, डार्क थीम वाले। और अभी तो थोड़ी बर्फ पड़ी हुई है इनके ऊपर ना, तो मज़ेदार है यार। धौलाधार वाली रेंज से ना, मतलब धर्मशाला, धर्मकोट और बीर या फॉर दैट मैटर राजगुंडा और बड़ौत, ये ना थोड़ा सा अनटच्ड वाला एरिया है अभी। अनटच तो नहीं है, वाला लोग हैं काफ़ी हैं। इवन ग्लैम्पी को भी बनाया है कुछ लोगों ने, ग्लैम्प्स जो बनाते हैं ना वो जियोडोम्स, तो वो करके काफ़ी मतलब अच्छा है। और यहाँ इस साइड से ना, मतलब भीड़ से तो देखो एक अलग लगाव है, उसका पुराना किस्सा लोगों को हमने बताया हुआ है, अगर नहीं बताया तो पुरानी वीडियो जाओ, मैं नहीं बताऊँगा दोबारा से। तो और अभी देखो कुछ इंटरेस्टिंग आता है तो फिर उसको कैप्चर करते हैं, वरना तो सड़क है और हम हैं। कौन सा वाला गाना था ने ले, सड़क का ही था मैं सफ़र का ही था मैं सफ़र का रहा, तो दैट इज़ तो स्टिल ऑन। सो या लेट्स गो। देखो यार धौलाधार का व्यू देखो गाने के साथ। जाती कि पेड़ पाए जाते हैं यहाँ पर, अपने आप उग जाते हैं, ना कोई पानी डालता है ना कुछ होता है। इतने सुंदर सुंदर अलग अलग पत्तियाँ, अलग अलग फूल। पहाड़ी सड़कों का ये होता है गेम। ये पतली सी सड़क है, चैचुइयाँ सी, ये सलेरो खड़ी है, उसके बाद कोई दूसरी गाड़ी निकलने की जगह नहीं है, अब आगे फंस गई हैं 2 गाड़ियाँ। और एक तो है डस्टर पुरानी वाली बड़ी, सामने से शायद i20 है कि कौन सी है। तो अब ये लोग जद्दोजहद कर रहे हैं कि कौन जगह देगा। अच्छा दे दी, हुंडई वाले ने मान ली भाई बात, पीछे ही चला गया लड़का। हाँ जगह थी नहीं निकालने के लिए, और इधर 3 गाड़ियाँ हैं हमारे पास से। चलो ठीक है, i20 वाला थोड़ा समझदार निकला। हाँ दे युंडे नहीं, हाँ दे युंडे यार मुझे ना इस वाली रोड का पूरा पोर्शन, चलो ठीक है पहाड़ों का तो सारा जगह अच्छी होती है, बट ये पर्टिकुलर पैच है यहाँ का ना मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी। इसमें दोनों तरफ खेत है, एक तरफ से पेड़ आते हैं, एक तरफ से मतलब थोड़ा सा फ्लैट एरिया मिलता है इसको। इट्स वेरी नाइस, मतलब दूर तक का व्यू भी आता है, क्लियर आता है थोड़ा सा। मुझे ऐसी जगह पसंद है, मतलब आई डोंट लाइक प्लेसेस जहाँ पे इधर खाई है और इधर पहाड़ है, बीच में सड़क है, तो इसके किनारे अगर आप रुके हुए हो, डोंट लाइक दैट। मतलब ये इस जगह का नाम भी हरा बाग है। ये जगह ही हरी भरी है। हल्का सा वो है इसके पास में, थोड़ा सा फ्लैट एरिया है, बहुत अच्छा लगता है ये।
आप लोग सोचोगे कि हम यहाँ पे क्यों रुके हुए हैं, सड़क तो है, पहाड़ी तो क्यों भाई। और अब जहाँ से देखोगे तो यहाँ सिग्नल है, जब भी ग्रीन हुआ है। लेट्स गो, चल ले भाई, तेरा ग्रीन है, वो जाने जो अगर सामने से। कोई दिक्कत नहीं भाई। अब अपना मंडी पठानकोट हाईवे छोड़ के अब हम चढ़ चुके हैं बीर बिलिंग की ओर। और मौसम का माहौल है बहुत साफ, कोई बर्फ़ नहीं, कोई पानी नहीं, बस ठंडी हवाएं और तेज़ धूप, और इस साइड पे धौलाधार का व्यू। और होपफुली दिक्कत आनी नहीं चाहिए, मतलब जो होता है होली पे थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर है तो अच्छा लगता है लोगों को ना खेलने कूदने में। तो बस अपना टी शर्ट में ट्राउजर में घूमो मस्त। तो अब थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे यार, अब चेक इन करते हैं जाके, बस पहुंच जाएं। और भूख लग रही है बहुत तेज, जाके खाऊंगा भाई, बाकी काम बाद में करूंगा। ऑफिस भी ज्वाइन करना है मुझे, तो अभी वो ऑफिस वालों को बोल रखा है कि ट्रैवल कर रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, लेट होऊंगा। तो देखते हैं, चलो अब आगे का ना। पहुंच गए भाई हॉस्टलर, क्या ईद समझ में आया। मैं यहाँ से उतरता हूँ, मैं बाकी थोड़ा देर रिकॉर्ड करता हूँ, चेक इन करके ना आराम से। भाई द हॉस्टलर बीर, चेक इन डन। अभी जा रहे हैं अपने रूम में यार। अच्छा, दिस इज़ द रूम। और टीवी भी लगा दिया है इन लोगों ने, वो टेबल मेरा सेट कर लिया है, बाकी सामान वगैरह पड़ा हुआ है यार। बीर के इस कमरे का ना एक अलग रिलेशन है मेरे से। तो बताता हूँ। सो बेसिकली बैक इन मार्च 2022 आई वॉज ट्रैवलिंग इन हिमाचल, वर्केशन कर रहा था, एंड आई वॉज स्टेइंग इन दिस रूम। ये उस टाइम पे एक डोम हुआ करता था हॉस्टल में। तो आई मेट माई वाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस रूम इटसेल्फ। तो जब हमारी शादी हुई थी तो हमने सोचा था एक बारी बीर जाएंगे, हॉस्टलर भी जाएंगे और उसी डॉम में रुकेंगे कि चारों डॉम बेड बुक कर लेंगे अपन दोनों के लिए। एंड द मोमेंट वी केम इन टुडे और देखा तो ये रूम बन गया है ना, सोने पे सुहागा, और क्या चाहिए जीवन काल में। तो मस्त है, अब चेक इन कर लिया, खाने के लिए ऑर्डर डाला है, और अब कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे तो बताएंगे। देन सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइज। I am not making a promise. I'll try to be regular this time, and let's see. Hoping for the best, and see you in the next one. And please do like, share, subscribe. जो भी होता सब कुछ कर लो यार। AJ on the move is the channel. और चल घूमे को भी फॉलो कर लो, और इंस्टाग्राम पे कर लो, वैरागी_अजय_सागर। सारा कुछ है, तो जस्ट रीच आउट एंड थोड़ा सपोर्ट। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन।